अरे शर्मा, उत्सव, सम्मान, मिलन, सांत्वना, समालोचना, आत्मसुख और दुख, इन सबको दूर से नहीं बल्कि अनुभव करके देखना चाहिए। जाओ, उस जननी के सांप बनने के पल को और विराट को उसका वो हाल देखकर तड़पते हुए नजदीक से देखो और आनंद लो शर्मा। गुरुजी और आप? मैं नहीं जा सकता शर्मा, यहाँ के पूजा कार्यक्रम में मुझे शामिल होना पड़ेगा। तुम ही जाओ शर्मा। ठीक है गुरुजी। The subscriber cannot be reached at the moment. समधी जी, क्या चल रहा है? जननी अभी तक आई क्यों नहीं? वो आती ही होगी, आती होगी। अरे जब भी पूछता हूँ आप कहते हैं आती होगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। वो जरूर आ जाएगी सर। क्यों, हुआ क्या है? आप इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? जननी यहीं पर है ना? अरे रे, वो यहीं पर है सर, यहीं पर है। मुझे शक क्यों हो रहा है फिर? अरे क्यों सर, जननी के बारे में आपको शक क्या है? मुझे जननी पर नहीं बल्कि आपके ऊपर शक हो रहा है। आपका चेहरा देखकर लगता है आप किसी टेंशन में हो, बस इसीलिए शक हो रहा है। आपको कोई पैसे की तो परेशानी नहीं है ना? अगर है तो बताओ, चुटकी चुटकी बजाते ही कर्ज दिलवा दूंगा। करोड़ों की जरूरत पड़े तो भी चिंता मत करना। हाँ समधी जी, वो पैसों की कोई समस्या नहीं है। शादी का मामला है, थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाता है। मैं जाता हूँ, जननी को लेकर आता हूँ। ये आदमी तो कुछ अजीब ही बात कर रहा है। मुझे क्यों इस पे शक हो रहा है? देखते हैं। कुल मिलाकर ये शादी होनी चाहिए, उससे ही मेरी मुश्किलें हल होंगी। बस यही मेरी दिली ख्वाहिश है। विराट, इन्हें थोड़ा दूर भेजो, मुझसे ये शोर सहन नहीं हो रहा। जननी, तुम चुप रहो। पैसा कमाने का इनका सोचा समझा प्लान है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? आज कुछ भी कर ले ये लोग, मैं पैसे देने वाला नहीं। विराट प्लीज, मैं ये शोर सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं इनकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। विराट प्लीज, मेरे लिए इन्हें पैसे देकर भेज दो। ठीक है, देता हूं। रुक जाओ, पैसे चाहिए ना? पैसे देने वाले हैं, और जोर से बजाओ। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है भैया। दरवाजा खोलो, प्रणव!
क्या करूं? नीली, कहाँ चली गई ये? अरे कितना शोर है, कहाँ चली गई ये? नीली, नीली, हेल्प, कोई सुन रहा है क्या? आंटी! हेलो, कोई है? मैं कब से चिल्ला रही हूँ। कोई तो दरवाजा खोलो। छी! ओह गॉड, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कहाँ चली गई ये? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दरवाजा खोलो। लगता है ये लोग बातों से नहीं मानने वाले हैं। रुको, अभी आता हूं मैं। ए, रुक जाओ, मैंने बोला ना रुक जाओ। बोलने पे समझ में नहीं आता है क्या? ए, रुक जाओ ना। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? बस करो तुम लोग अपना ये नाटक। कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। हे प्रणव, दरवाजा खोलो। अंकल, आंटी, दरवाजा खोलो। कोई है यहाँ? प्लीज दरवाजा खोलो। नीली, किसने डोर लॉक किया था और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आंटी, लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बताइए कि जननी यहाँ नहीं है, ये सबको पता चला कि नहीं? नहीं। डैम इट। ठीक है, मैं आती हूँ। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? नीली, नीली रुको। क्यों चक्रवर्ती जी, शादी बहुत धूमधाम से करवा रहे हैं। है ना? 5.1 डिजिटल साउंड जैसा लग रहा है ना? मजाक कर रहा हूँ। आखिर मेरे बेटे की शादी हो रही है भाई। बेटे की शादी मतलब पूरे समाज का फंक्शन। ठाट बाट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा भाई, अब तो आप पैसे वाले हो गए। अभी नहीं बना हूँ, पर शादी हो जाने के बाद मैं पैसे वाला जरूर बन जाऊंगा। अरे रे, कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि हमने बेटे की शादी में दहेज में बहुत पैसा ले लिया? मेरे लिए इस शादी में मेरी बहू से बड़ा कोई दहेज नहीं है भाई। वो बस एक बार हमारे घर में अपने कदम रख दे,
फिर तो माँ लक्ष्मी जी खुद नाचते हुए आएंगी। सही कहा ना? सही कहा आपने। अंकल, आपसे एक बात कहनी थी। एक मिनट रुको, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आप प्लीज हाँ हाँ बैठिए। ठीक है। क्या हुआ बेटा? आइए। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मेरी नागमणि की कहानी, मेरा कर्जा चुकाने का प्लान और अमीर बनने के सपने का क्या होगा? छह! अंकल देखिए ना क्या हो गया। ये बात मुझे राम को भी बतानी है। अरे अरे अरे, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। देखो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेहरबानी करके चुप रहना बेटी। क्यों अंकल? इज्जत का सवाल है बेटी। देखो, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सब इकट्ठा हैं। सबके सामने इज्जत नहीं जानी चाहिए ना। वो कहावत तो सुना है ना, एक बार इज्जत चली जाती है तो वो लाख देकर भी वापस नहीं आती। वही हाल यहाँ भी हो जाएगा। इसीलिए मेहरबानी करके चुप रहना। क्या करना है वो सिर्फ मैं ही सोचूंगा और मैं ही फैसला लूंगा। ठीक है ना? ठीक है अंकल। मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये अपना नाटक बंद करो। क्या है ये सब? समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? ओम प्रकृत्यै नमः। राम, ध्यान ओम से पूजा प्रकृत्यै करो। नमः। ओम सर्वभूत हित प्रदाय नमः। ओम श्रद्धाय नमः। ओम भगवते नमः। नमस्ते बहन। ओम सुरभ्यै नमः। ओम प्रेमार्तकाय नमः। ओम आपके सारे पद्मनाभाय रिश्तेदार आ नमः। गए? ओम नहीं, शांताय नमः। अगर सच्चाई सीधे बता दी तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बेटे से जरा पर्सनली मिलकर घुमा फिरा कर बात करनी होगी। ओम सुधाय नमः। ओम धनाय नमः। ओम हिरण्याय नमः। ओम नित्य पुण्याय नमः। ओम विभवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम दयाय नमः। ओम दीपाय नमः। वो देखो मेरे मामा जी भी आए चंद्राय नमः। ओहो। ओम दिगंबराय नमः। ओम कमलाय नमः। राम, मुझे इन पर थोड़ा बहुत शक हो रहा है। कैसा शक, डैड? सौभाग्याय नमः। अरे व्यवस्था ठीक ही नहीं लग रही है बेटा। प्रज्ञाय नमः। ओम आरोग्याय नमः। डैड आप बेकार में शुरू मत हो जाए प्लीज। मेहमानों के लिए रूम नहीं, बाथरूम में पानी नहीं, कोई अरेंजमेंट सही नहीं लग रही। अरे बेवकूफ, ये सब न हो तो भी शादी हो जाएगी बेटा। शादी में लड़की न हो तो? हाँ? धनाय नमः। हाँ बेटा। ओम हिरण्याय नमः। ओम नित्य पुण्याय नमः। ओम विभवे नमः। यहाँ जननी है या नहीं, इस बारे में मुझे शक होने लगा है। ओम आदित्याय नमः। ओम दयाय नमः। ओम दीपाय नमः। डैड ओम अब ये कैसा डाउट चंद्राय है? ऐसे अचानक कैसे जननी जा सकती है? वो यहाँ मंडप तक आई थी ना। नमः। ओम कमलाय बता रहा हूँ सुनो। जैसे ठंडे दूध में झांक कर देखोगे तो मलाई नहीं दिखती है ना। जब उसे आग पर रखकर गर्म करोगे तब उसके असली गुण का पता चलता है। ओम शांताय नमः। औरत का मन ना मछली के पैरों जैसा होता है। उसके मन में असल में क्या चल रहा होता है कभी किसी को पता ही नहीं चलता है। आखिरी पल में ही सच बाहर आता है। ओम हिरण्याय नमः। ओम नित्य पुण्याय नमः। अगर आपने जो कहा वो सच हुआ तो मेरी जिंदगी की कहानी, ओम विभवे नमः। हमारे घर की इज्जत का क्या आदित्याय होगा? नमः। मेरे प्यार की तो मौत ही हो जाएगी। दयाय एक नमः। काम करो, ओम
यहाँ बैठी मेरी बहन समेत सबको बाहर निकाल दो और अपने दिल में बसे प्यार को इस हवन कुंड में जलाकर राख कर दो। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपनी चिंता और तुम्हें प्यार की पड़ी है। लक्ष्मी नमः। ओम नागमणि के बारे में तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल आ भी रहा है या नहीं? ओम प्रज्ञाय अरे नमः। क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? आरोग्याय नमः। अरे 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 ओम अरे शादी के मौके पर बिजनेस की बात नहीं कर सकता क्या? ओम सर्वभूताय नमः। ओम नहीं, ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं वैसा नहीं। सुधाय नमः। ओम धनाय नमः। देखो ओम सुबह से ये बेचारा खाली पेट है, बस इसीलिए मैं खाने की जिद कर रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन तो शास्त्र के हिसाब से चलना होगा ना। अरे अब मैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर डालूंगा तभी चुप रहोगी क्या? ओम दिगंबराय नमः। कोई अनहोनी ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। डैड, आप क्या बोल रहे थे वो बोलिए ना। देखो तो समधी का चेहरा तो देखो। अरे वो किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे बेटा। उनका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे गरम तेल पी लिया हो। क्यों देख शक लो। हो रहा है आपको डैड? राम, मैं इसलिए मंत्र नहीं बोल रहा हूं कि मुझे मंत्र आते हैं। तुम पूरी निष्ठा के साथ पूजा करो। माफ करना गुरुजी, अब मैं पूजा पर ध्यान दूंगा। ओम स्वीकृत्ये नमः। ओम विकृत्ये नमः। ओम नित्याय नमः। ओम सर्वभूत हित प्रदाय नमः। ओम रक्षाय नमः। ओम विद्याय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम सौहार्दाय नमः। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः। ओम सहजानंदाय नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम स्वधाय नमः। तेज बजाओ, तेज बजाओ। ये जननी सांप बन गई है और ये विराट को देखो तो ये विराट कहीं और बात करने में लगा हुआ है। ए विराट, एक बार जरा पीछे मुड़कर देखो। ये क्या है? हाँ, किसी का रास्ता ऐसे नहीं रोका जाता है। ए, ऐसे किसी का रास्ता रोकते हैं क्या? विराट, ओम स्वीकृत्ये नमः। ओम विकृत्ये नमः। ओम नित्याय नमः। ओम सर्वभूत हित प्रदाय नमः। ओम वसुधाय नमः। ओम वसुधाधरणीय नमः। ओम कमलाय नमः। अरे राम, राम दामाद क्या जी। हुआ? क्या हुआ दामाद जी? क्यों खड़े हो गए? ये क्या है राम, पूजा के बीच में खड़े हो गए? मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं अभी आया। ऐसे पूजा छोड़कर नहीं उठना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ खेल खेल रहा हूँ क्या जो तुम बीच में उठकर चले जाओगे? बैठकर पूजा करो। गुरुजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं अगर नहीं गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये क्या तरीका है? कितनी भी मुश्किल हो बीच में नहीं उठना चाहिए। घर में अतिथि आए हैं तो पूजा के बीच में उठकर चले जाओगे क्या? मैं यहाँ 9 ग्रहों के आवाहन की पूजा कर रहा हूँ और तुम बीच में उठकर जा रहे हो। अरे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है पंडित जी, हम समझते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? जब प्रकृति का बुलावा आ जाता है तो जाना भी मजबूरी हो जाती है ना। अरे अरे रे, ऐसा है तो पूजा समाप्त करके उठना चाहिए। 10-15 मिनट में पूजा हो जाएगी। राम, ये जो कह रहे हैं वो सच है बेटा। पूजा को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अशुभ माना जाता है। हाँ, मॉम प्लीज मेरी बात समझो, मुझे जाना ही होगा। मैं काम खत्म करके आता हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं। पुरुषोत्तम जी, क्या है ये सब?
पूजा के बीच में उठकर जा रहा है आपका दामाद। अब दामाद जी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं व्यवस्था करता हूँ। सर वो ऐसा काम नहीं है जो किसी और से कहा जाएगा, मुझे खुद करना होगा। दामाद जी, किसी को देखना है या बुलाना है तो मुझे बताइए, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। सर बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अरे रे, नहीं वो दामाद जी। सर आप मुझे समझ नहीं रहे हैं, मैं वो काम करके यहाँ जल्दी आ जाऊंगा। दामाद जी, ए राम, एक अरे मिनट। बेटा, क्या ऐसी बात है? ए, तुम चुप, मुंह बंद रखो अपना। छे, क्या चल रहा है यहाँ पर? ए, क्या है? कब से बोल रहा हूँ बीन बजाना बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दिमाग खराब हो गया है? इसीलिए उसे मारोगे? उसे छोड़ो, तुम्हें भी मारूंगा। बोलो डॉक्टर। क्या मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? मंडप में जननी दिख ही नहीं रही है। बहुत गलत हुआ डॉक्टर। वो जननी कितना भी मना करे, वो विराट आपको परेशान करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया है। वो इडियट विराट। मैडम आज हम दोनों में से एक ही बचेगा, या तो मेरी शादी होगी या उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। आज उसकी कहानी खत्म कर दूंगा मैं। डॉक्टर देखो, ऐसा करोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? थोड़ा तो शांत दिमाग से सोचो। आज मंगलसूत्र बांधने के अलावा कुछ मत सोचो। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो सीधे जेल जाओगे। तो फिर मैं क्या करूंगा मैडम? मेरे हर काम में वो दखल दे रहा है, उसे खत्म करना ही ठीक है मैडम। देखो डॉक्टर, अगर हमारे रास्ते में पत्थर और कांटे आ जाए तो क्या हम अपने पैर काट देंगे? हमें अपनी मंजिल तक जाना है ना? अब तुम भी बिल्कुल वैसा ही करो। मैं लाइव लोकेशन ड्रॉप करती हूँ, यहाँ आकर जननी को लेकर जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी भेजना। हे या भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, ना कि किसी को परेशान करना चाहिए। अगली बार मेरे रास्ते में आए ना तो कुचल के रख दूंगा। जाओ यहाँ से, भागो। विराट, अब अपना दिमाग शांत करो। चलो आओ, आ चलो। जाओ। राम, अभी तक गए नहीं, यहाँ बेमतलब क्यों घूम रहे हो? डैड अभी मैसेज आया है, जननी यही पास में 5 किलोमीटर दूर है, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। वो विराट ठीक नहीं है बेटा, लड़ाई झगड़ा हो गया तो? शादी के दिन भी उसने इतना बड़ा काम किया तो मैं चुप रहूंगा ऐसा वो सोच रहा होगा ना? डॉक्टर का मतलब डरपोक नहीं होता, अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं हम। तो जिसे अपनी जान समझते हैं उनके लिए जान देने से डर जाएंगे हम? जन्म के बाद मुझे किसी ने डॉक्टर कहकर तो नहीं बुलाया ना, सबने कहा एक लड़का पैदा हुआ है। मैं एक मर्द की तरह पैदा हुआ हूं और मर्द की तरह मरने को भी तैयार हूं। शाबाश राम, अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम यह है कि जननी को यहाँ कैसे भी लाना। फिर चाहे तुम उस विराट को जला कर लाओ या फिर उसे शांति से लेकर आओ, वो तो अब वक्त ही बताएगा। तुम उसे हर हाल में लाना। राम, एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप क्यों चलेंगे मेरे साथ? मैं रहूंगी तो विराट चुप रहेगा, तब तुम जननी को आराम से ला सकते हो। राम, इन्हें भी साथ में ले जाओ। अगर सॉल्यूशन साथ हो तो प्रॉब्लम की चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक है चलो। रुक जाओ, क्या हो गया मॉम? तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ए,
वो जब अच्छा काम करने जा रहा है तो तुम बीच में रुकावट क्यों डाल रही हो? सामने से हटो, जाने दो उसे। देखिए, मैंने इसे सिखाया था सही कदम कैसे रखना चाहिए। अब कहाँ उसे कदम नहीं रखना चाहिए वो सिखाने का मौका आ गया है, इसलिए मैं रोक रही हूँ। मॉम, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, प्लीज मत मुझे रोकिए। राम, शादी होने से पहले शादी से अच्छा काम और क्या हो सकता है भला? तुम शादी का मंडप छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम है। मॉम, क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ। अगर इस शादी के मंडप से एक बार बाहर गए तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। किसने कहा आपसे ये? गुरुजी। विराट, आजकल आपका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वो बीवी बच्चों को कुछ ना इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं ना, ठीक वैसे ही कोई भी आदमी अपना गुस्सा इसलिए दिखाता है जिससे कि उसके बीवी बच्चे सेफ रहें, समझी ना तुम? जननी अगर गुस्से में मुझ पर अटैक कर दे तो आज मेरा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। विराट के सामने जननी इस रूप में कैसे आ सकती है? कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं आई है? देखिए, मैं इस शादी में पंडित हूँ। मैं किसी के घर में भी ये सब कराने नहीं जाता, लेकिन यहाँ की बात अलग है। इस घर से मेरा एक अलग रिश्ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम इस शादी को बीच में छोड़कर मत जाओ। गुरुजी, आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं अपने भले के लिए जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने से मत रोकिए। नहीं जा सकते। शुभ मुहूर्त जलती तीली की तरह होता है, जलने के बाद खत्म। जलने के बाद फेंकना पड़ता है, क्योंकि एक बार तीली जल जाती है तो दोबारा किसी काम में नहीं आती। मेरी बात मान लो, इस बात से तुम्हारा ही भला होगा। कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर एक तीली जल जाए तो 100 तीलियां होती, लेकिन इन्हें आपके काम के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं। आप अपने रास्ते जाइए। राम, कहाँ के पंडित हो तुम? ये विद्या कहाँ से सीखी है? किस मूर्ख ने तुम्हें सिखाया है? हमारे पिताजी ने।
अरे आप दोनों कृपया थोड़ी देर चुप रहेंगे। अरे पंडित जी, मेरा बेटा शादी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। अरे बस एक छोटा सा काम है, उसे निपटाकर वापस आ जाएगा। देखिए, बिना वेद का अध्ययन किए और बिना शास्त्रों के अभ्यास के मैं आपको ये बात नहीं बता रहा। इंसान को राहु काल में ही मुसीबत नहीं आती है, सिर्फ यम काल में ही मृत्यु नहीं होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी बात मान लो। मैं खुद आपके पास आ गया था। इस शादी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसकी जिम्मेदारी अब मेरी होगी। आपके राम के लिए मैं छाया बनकर रहूंगा। वो जहां जाएगा मैं उसके साथ रहूंगा। उसे किसी भी तरह का खतरा न हो, इसका मैं ध्यान रखूंगा। राम, तुम किसी का इंतजार मत करना। किसी के भी अनुमति की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो यहाँ से। अरे राम, अब तो पंडित जी ने भी बोल दिया है, तो अब जाओ ना। अब इंतजार किस बात का? चलो जाओ। अरे 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 अरे, तुम्हें तो विशेष सूचना देनी पड़ेगी ना। चलो। अरे हे अष्टवक्र, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत सही है। मुहूर्त तुमने रखा है, लेकिन जीत मेरी होगी, देख लेना। विराट, देख क्या रहे हो? जीप को रिवर्स करो जल्दी, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। हाँ। कुछ नहीं भाई, हर जगह लोग शादी में सबसे जल्दी आने के लिए बस कहते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम आराम से आओ, अभी 1 घंटा बाकी है। ओके? भाई, मैं तुम्हें वापस से कॉल करता हूँ। आखिर ये कहाँ चली गई? प्रणव, प्रणव, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवसेना, मैंने नीली को इस कमरे में बंद कर दिया था, और जब यहाँ आकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और वो कमरे में नहीं है। तब तो जननी के न होने की बात राम को। हाँ, वो तो बिल्कुल बताएगी और उनके पापा को भी बताएगी। अरे विराट, ये क्या हो रहा है? अरे विराट, बचाओ! अरे बचाओ! बाबा, बाबा, क्या हुआ देवसेना? बाबा, एक अनहोनी हो गई है। मुझे पता था। पता था मतलब हमने जो उपाय किया था वो किसी को पता चल गया होगा। हाँ बाबा, मैंने नीली को एक जगह ले जाकर बंद कर दिया था, लेकिन अभी वहाँ जाकर देखा तो वो वहाँ से भाग चुकी थी।
हम चाहते थे कि ये बात किसी भी तरह अंकल को पता ना चले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पता चल सकता है या फिर पहले से पता हो। अब क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं देवसेना? छाया में रहकर सूर्य की गर्मी से बच सकते हो, लेकिन उसके प्रकाश से नहीं। वैसे ही ये भी है, हम ना भी बताएं तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। उन्हें कैसे समझाएं ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है बाबा। लोगों को इज्जत जाने का बहुत डर होता है। कुछ बोलकर उन्हें समझाना होगा देवसेना, कुछ भी करके इसका समाधान निकालना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ कोई और साजिश चल रही है। मतलब? जननी के रूप में कोई और चाल चल रहा है। ये तो बिल्कुल सच है। अगर वो यहाँ आ गई और जननी नहीं आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। जननी के साथ विराट है, वो उसे लेकर जब तक आएगा तब तक उसे कोई परेशानी नहीं होगी। विराट, बचाओ! बचाओ! ए जननी, विराट, विराट, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे इस नाटक का, तुम्हारे फायदे का, नुकसान का क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा? विलासिनी मैडम, अगरबत्ती को ढका जा सकता है, लेकिन उसकी खुशबू को कोई कैसे रोक सकता है? मुंह खोलो तो बस झूठ, पूरा शरीर धोखे से भरा है। ए, क्या झूठ बोला मैंने? क्या धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ? जननी यहाँ है ही नहीं, फिर क्यों अभी तक तुमने ये बात अपने रिश्तेदारों को नहीं बताई है? आम के छिलके में छुपे हुए करेले के फल हो तुम लोग। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। देखो, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो राजेश्वरी। हाँ, ऐसा ही है, ज्यादा बोल रही हूँ मैं। बोलने के लिए ही तो यहाँ पर आई हूँ। अब क्या कर लोगी तुम? सच पता चल गया है और राम भी मंडप छोड़कर जा चुका है। क्या यही है तुम्हारा शादी करवाने का तरीका? तुम्हारे और तुम्हारे खानदान को सम्मान शब्द का मतलब भी नहीं पता है। फिर भी इस रॉयल राजेश्वरी खानदान से रिश्ता करने का चैलेंज कर बैठी हो। तुमने कभी अपना चेहरा भी आईने में देखा है क्या? थू! इस रॉयल राजेश्वरी खानदान से रिश्ता चाहिए तुम्हें। उस जननी को मैंने अच्छी लड़की समझा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है भला? आखिर तुम्हारे घर का खाना खाकर ही तो बड़ी हुई है वो, तो अक्ल भी तो तुम जैसी ही होगी। राजेश्वरी!
जननी सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैं जिंदा रहूंगा या फिर ये सांप जिंदा रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जननी। पीछे हटो तुम। विराट, आना। जननी, तुम मुझे मारने आई हो ना? जननी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं चाहूँ तो इसी पल यहाँ से गायब हो सकती हूँ। लेकिन इस नजारे को देखने के लिए मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। तुम कहती थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, तुम दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यही तो मेरा लक्ष्य है। विराट, आना। देवसेना, देखो डैड रो रहे हैं। डैड, प्लीज मत रोइए, खुद को संभालिए। अब क्या करें प्रणव? जहां मुझे सिर उठाकर चलना चाहिए तो वहां सिर झुकाकर चल रहा हूं। जहां मुझे गर्व के साथ चलना चाहिए वहां मैं अपमानित हो गया हूं। जिसका कन्यादान करने का सपना देखा था मैंने, उसके कारण आज मुझे रोना पड़ रहा है। अंकल प्लीज, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमें हिम्मत कौन देगा? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक? ठीक का तो मैं आज मतलब ही भूल चुका हूं। मेरे लिए क्या ठीक है, कौन ठीक करेगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ है लोग हाथ में अक्षत लेकर दुल्हन को आशीर्वाद देंगे ना, या फिर मेरे मुंह पर ताने मारेंगे वो? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। ए, तुझे क्या समझ में आएगा? बेटी की शादी करने वाले बाप का दर्द क्या होता है तुझे पता है? शादी के लिए सोना लेने के लिए कर्ज लेते हैं, ब्याज समेत उसे वापस करते हैं। किराने के दुकान से कर्ज लेते हैं, ब्याज समेत वापस करते हैं। जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से इतना सारा खर्च करने के लिए कर्ज उठाते हैं और वो भी ब्याज समेत वापस करते हैं। लेकिन मान सम्मान, उसे कहां से उधार लेकर आऊं और उसे ब्याज समेत कैसे वापस करूंगा मैं? हाँ? जननी ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने क्या गलती की जिसकी सजा वो मुझे दे रही है? वहां दूल्हा भी मंडप छोड़कर चला गया। मैं सबको क्या जवाब दूं? कौन क्या सवाल पूछेगा, मुझे डर लग रहा है। किसकी बात मेरे मुंह पर ताला लगा देगी, मैं डर रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मैंने क्या गलती की है कि मुझे ये सजा मिल रही है? ये शादी हो जाने दीजिए भगवान। मैं जिंदगी भर आपका नाम जप कर ये कर्ज उतारूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
जननी, चलो चलते हैं यहाँ से। विराट, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सांप फिर जीप पर चढ़ गया तो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। विराट, जल्दी चलो, सांप आ जाएगा, डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, डरो मत तुम। विराट, जल्दी चलो। जननी, तुम इसी तरह पड़ी रहो, यही तुम्हारी सजा है। हम जैसा सोच रहे थे उस हिसाब से अब तक उस डुप्लीकेट जननी को यहाँ आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आई? देवसेना, यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। प्लीज प्रणव, ऐसी बातें मत करो। विराट यहाँ आएगा और अपने साथ वो उसे भी लेकर आएगा। कैसे देवसेना? हमारे हाथ में बिल्कुल इतना टाइम नहीं है। सिर्फ 24 मिनट ही बाकी हैं। उनमें से 4-5 मिनट फॉर्मेलिटी में ही चले जाएंगे और बचे सिर्फ 20 मिनट। उतने में ये सब कैसे होगा? अगर वो नहीं आई तो हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सिर्फ प्लान ही नहीं प्रणव, हमारी जननी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो तय किया है उस मुहूर्त में हम उसे नहीं रोक पाए तो पहनाए गए मंगलसूत्र को हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। आखिर ये क्या हो रहा है? प्रणव, राम कहाँ है, इस बारे में कुछ जानते हो क्या? अरे वो सूर्पनखा है ना, घर बर्बाद करने वाली नीली। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राम को? प्रणव, मुझे लग रहा है कि हम बिना वजह को ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं। पहले उन्हें आने दो। उनके आने में 1 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, उनके आने तक हमें अपना दिमाग शांत रखना होगा। एक तो टाइम भी नहीं है। देवसेना, प्रणव। अंकल। डैड। देवसेना, अंकल। देखो बेटी, अंकल, मैं तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैर समझकर पकड़ रहा हूँ। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? देवसेना, तुम और जननी 2 शरीर 1 आत्मा बनकर जी रही हो, मुझे अच्छी तरह से पता है बेटी। जननी कहाँ है ये भी तुम जानती हो। सच बता दो बेटी, कहाँ है जननी? इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो मेरे जीने का क्या मतलब है? अंकल, मैं सच में नहीं जानती हूँ कि इस वक्त वो कहाँ पर है। ओहो। वैसे एक और सच बताती हूँ अंकल, लोगों के सामने आपका सर झुक जाए ऐसा काम वो कभी भी नहीं कर सकती। मैं भी तो यही सोच रहा था। डैड, देखिए आप ज्यादा सोचकर अपनी सेहत खराब मत कीजिए। मुहूर्त में अभी और 25 मिनट बाकी हैं। ये जननी भी जानती है, चाहे कहीं भी हो वो आ जाएगी। डैड, अपने मान सम्मान को प्राण से अधिक मानने वाले लोगों में से मैं भी एक हूँ बेटा। आज नहीं तो कल मेरी जान तो जाने ही वाली है, लेकिन इतने दिनों से जो मैंने अपनी मान मर्यादा को बचा कर रखा है वो मैं जीवन भर बचा कर रखना चाहता हूँ। देखो बेटी, जैसा कि तुम कह रही हो जननी बस थोड़ी ही देर में शादी के मंडप में आ जाएगी। वो आ गई और मैंने देख लिया तो ठीक है, और नहीं तो
वो मेरी लाश भी नहीं देख पाएगी। अरे डैड, हाँ